जिज्ञासा क्यूरियोसिटी अनलीश्ड। सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो पत्थरों में दर्ज है। क्या कभी सोचा है कि प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला दरअसल एडवांस्ड प्लैनेटरी साइंस का एक हिडन कोड हो सकती है? ये सफर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हमारी इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के लोनार क्रेटर से। करोड़ों साल पहले आसमान से एक विशाल उल्कापिंड इतनी तेजी से टकराया था कि उसने लिटरली धरती की नींव हिला दी थी। ये बस एक आम क्रेटर नहीं है। अब सबसे बड़ा क्लू ये है कि साइंटिस्ट लोनार को मार्स एनालॉग मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की बसाल्ट चट्टान की केमिस्ट्री मंगल ग्रह की सतह से हैरानंगेज रूप से मैच करती है। कुछ का तो यहाँ तक मानना है कि शायद ये टक्कर किसी मार्शियन एस्ट्रॉयड की वजह से ही हुई थी। मैथ हिडन इन स्टोन, द फर्स्ट क्लू। तो चलिए वहीं स्थित गोमुख मंदिर परिसर चलते हैं, जहां पत्थरों में पहली पहेली नजर आती है। यहाँ की एंशिएंट इंजीनियरिंग को ध्यान से देखिए। गोमुख मंदिर के मेन वाटर टैंक का अंदर का स्क्वायर मेजरमेंट एग्जैक्ट 21 फीट और 9 इंच है। सुनने में नॉर्मल लगता है ना? पर इसके पीछे का गणित आपको हैरान कर देगा। अब मजेदार बात यह है कि जब इस नाप को हम मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो फिगर आती है बिल्कुल 6.629 मीटर्स, एकदम सटीक। और पॉइंट यह है कि अगर इस मेजरमेंट को सिंबॉलिकली 10 की तीसरी घात यानी 1000 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 6629 किलोमीटर्स। और जानते हैं ये क्या है? ये मंगल ग्रह के इक्वेटोरियल डायमीटर के लगभग बराबर है। एकदम माइंड ब्लोइंग। और ये प्लैनेटरी ब्लूप्रिंट यहीं खत्म नहीं होता। पास ही में 2 और वाटर टैंक्स हैं, ब्रह्मकुंड और पापा हरेश्वर कुंड। ये दोनों फिजिकल रूप से मंगल ग्रह के 2 मून्स फोबोस और डिमोस को दर्शाते हैं। ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। द कोर कोड, 7 लेयर्स ऑफ अर्थ। अब आसमान के राज से निकलकर सीधे जमीन के अंदर के राज की तरफ चलते हैं, पास के ही दैत्यसूदन मंदिर में, जो बताता है कि इसे स्पेसिफिकली भूदेवी यानी धरती माता को समर्पित किया गया था। यहाँ का कोर कोड छिपा है मंदिर की फाउंडेशन यानी इसकी जागती में। ये नींव आम मंदिरों की तरह ऊपर की तरफ नहीं बनती, बल्कि इसमें 7 अलग अलग पत्थरों की लेयर्स हैं जो डाउनवर्ड्स जमीन के नीचे की तरफ जाती हैं। ये मैट्रिक्स उन 7 प्राचीन लेयर्स को सिस्टमैटिकली डिकोड करता है। डायमंड जैसी सख्त इनर कोर से शुरू होकर बिल्कुल ऊपर ह्यूमन क्रस्ट लेयर तक पूरी तरह परफेक्टली मैप करता है, यहीं जहां आज हम और आप रहते हैं। इन सब को मिलाकर देखने से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 12वीं शताब्दी की ये स्टोन फाउंडेशन दरअसल हमारी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर का एक साइंटिफिकली एक्यूरेट और कंसेप्चुअल मॉडल है। उनका नॉलेज लेवल सच में अमेजिंग था। दी अलाइनमेंट्स, डिस्टेंसेस एंड डेटीज। अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर आते हैं। इन मंदिरों को आपस में जोड़ने वाली डिस्टेंसेस हमारा अगला सबसे बड़ा क्लू है। ज्योग्राफी के हिसाब से अगर नापें तो गोमुखधर से दैत्यसूदन मंदिर की एग्जैक्ट दूरी ठीक 636 मीटर्स है। फिर से एक ऐसा नंबर जो बिल्कुल उस वाटर टैंक की तरह स्केल अप होने की डिमांड करता है। तो जब हम इस 636 मीटर्स को सिंबॉलिकली मल्टीप्लाई करते हैं तो फिगर आती है 6360 किलोमीटर्स, जो कि मॉडर्न साइंस के द्वारा तय की गई अर्थ के सरफेस से उसके एग्जैक्ट सेंटर तक की डिस्टेंस का अनडिनाएबल और नियर परफेक्ट मैच है। इसी लॉजिक को थोड़ा और आगे ले जाएं तो तीसरा साइट मोथा हनुमान मंदिर एग्जैक्टली 660 मीटर्स की दूरी पर है। ये लोनार लेक के ज्योग्राफिक रेडियस से परफेक्टली मैच करता है और एक बार फिर मंगल ग्रह के उस डायमीटर वाले मैथ को अलाइन करता है। अब मंगल ग्रह से मैथमेटिकली कनेक्ट होने वाली जगह पर हनुमान जी की स्थापना मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हिंदू ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी वही देवता हैं जो मंगल ग्रह की इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी को गवर्न और पैसिफाई करते हैं। और इस पूरे एरिया का सबसे माइंड ब्लॉगिंग फिजिकल क्लू ये है कि ऐसी स्ट्रॉन्ग मान्यता है कि हनुमान जी की ये 9.3 फीट की विशाल मूर्ति उसी मीटियोराइट के एक टुकड़े से तराशी गई है जो धरती पर आकर टकराया था। लिटरली एक कॉस्मिक रॉक। मिथ एज साइंटिफिक मेमोरी। इन सभी क्लूज को एक साथ देखने के लिए हमें यह समझना होगा कि एंशिएंट मिथोलॉजी किस तरह से साइंटिफिक मेमोरी को स्टोर करने के लिए एक जायंट कल्चरल हार्ड ड्राइव की तरह काम करती है। मॉडर्न जियोलॉजिस्ट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि जिस मीटियोराइट ने ये लोनार क्रेटर बनाया था वो ईस्ट की तरफ से बहुत ही एक्सट्रीम स्पीड से आया था। लगभग 35 से 40 डिग्री के एंगल पर धरती से टकराया था।
एंशियंट बिल्डर्स ने पूरी जानबूझकर दैत्यसुदन मंदिर को एक ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर अलाइन किया, जो सीधे क्रेटर की तरफ पॉइंट करता है, जैसे उस कॉस्मिक इम्पैक्ट की ट्रैजेक्टरी को हमेशा के लिए पत्थरों में फ्रीज कर दिया गया हो। ये अनमोल नॉलेज आने वाली जनरेशन के लिए बचा रहे, इसके लिए उन आर्किटेक्ट्स ने ट्रेडिशनल वास्तु के बेहद शुभ नंबर 759 को वाटर टैंक के पेरीमीटर और मंदिरों के बीच की डिस्टेंसेस दोनों में बहुत खूबसूरती से एनकोड कर दिया। तो ओवरऑल सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये पूरा लोनार साइट एक ऐसी इंटीग्रेटेड मास्टरवर्क है जहां जियोलॉजी, वाटर इंजीनियरिंग और प्लैनेटरी साइंस पत्थरों में खुलेआम छुपे हुए हैं। एक ऐसी जगह जहां आर्किटेक्चर खुद ही एक साइंस बुक बन गया। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए ये हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या आज की हमारी मॉडर्न सभ्यताएं भी फ्यूचर के डिटेक्टिव्स के लिए ऐसी ही कोई ड्यूरेबल और सोफिस्टिकेटेड चीज छोड़कर जा रही हैं? इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe, comment your next video topic.